आप सभी लोग जानते हैं कि जब हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट ज्यादा बढ़ जाता है, मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है, तब महिला और उसके मायके वालों के द्वारा पति, सास ससुर के साथ साथ पति के करीबी रिश्तेदारों को भी आरोपी बना दिया जाता है। पति के वो भाई या बहनें जिनकी की शादी हो चुकी है, वह उस घर से कहीं दूर रह करके किसी दूसरे शहर में रह करके जॉब कर रहे हैं, उन सब लोगों को तो पार्टी बनाया ही जाता है। इसी के साथ साथ कभी कभी यह भी देखने में आता है कि दोस्तों को भी पार्टी बना दिया जाता है। ऐसे तमाम फैसले लगातार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के द्वारा दिए जाते रहते हैं और मिसयूज को लेकर के 498A का जो लॉ है उसको मिसयूज को लेकर के कोर्ट्स के द्वारा चिंता भी जाहिर की जाती रहती है समय समय पर। इन तमाम फैसलों पर मैं भी एपिसोड लेकर के आपके बीच में अपने चैनल पे आता रहता हूं। एक इसी तरीके का मामला साथियों दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा। उस दिल्ली हाई कोर्ट जो मामला पहुंचा उसमें पति के और भी जो करीबी होते हैं, उनके जो डायरेक्ट परिवार के सदस्य हैं, उनके अलावा दूर दराज के रिश्तेदारों को और उनके बच्चों को भी पार्टी बना दिया गया था। 498A में FIR में उनको नेम्ड आरोपी बना दिया गया था। इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति महोदय ने। तो साथियों, मैं करीम मोहम्मद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में दिल्ली हाई कोर्ट के इसी महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी के साथ। तो जुड़े रहे आखिर तक, देखते हैं कि संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। साथियों, सबसे पहले हम केस के फैक्ट पर बात करते हैं। बहुत ही ब्रीफ में केस के फैक्ट ये थे, जिस तरीके से नॉर्मल हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट होता है उसी तरीके से इस मामले में भी डिस्प्यूट था। महिला के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि उससे 5 लाख रुपए डाउरी की डिमांड की जाती है। 2 लाख रुपया किसी तरह उसके घर वालों ने व्यवस्था करके दी थी। सगन का जो समारोह होता है यानी शादी से पहले जो एंगेजमेंट होती है उसमें कार की मांग की थी, डाउन पेमेंट के रूप में पैसे भी लिए थे। इस तरीके के डिमांड का आरोप लगाया जाता है और यह भी कहा जाता है कि यह मांग को लेकर के मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। अक्सर इसी तरीके के आरोप आप तमाम केसेस में देखेंगे। साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि उसका सारा स्त्री धन भी ससुराल वालों ने ही छीन लिया। अब इसमें जो अहम बात है, इसमें जो पार्टी बनाया गया, पति, ससुर, सास, नंदे, उनको तो पार्टी बनाया ही गया, बल्कि इनके साथ साथ मौसी को भी पार्टी बना दिया गया और मौसी की बेटी को भी इसमें FIR में नेम्ड कर दिया गया। इसमें जो FIR हुई वो 498A, 406 और 34 इंडियन पेनल कोड में हुई थी। 498 आप जानते हैं क्रूएलिटी से रिलेटेड सेक्शन है और 406 ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जिसको बोलते हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अमानत में खयानत, सामान छीन लेना, रख लेना, ना देना। और दफा 34 जो है वो कॉमन इंटेंशन की धारा है। तो मौसी और उसकी बेटी को भी पार्टी बना दिए जाते हैं। अब दोस्तों, मौसी और उसकी बेटी पे जो आरोप लगाया जाता है उन पे नजर डालना बहुत जरूरी है। मौसी पे आरोप लगाया जाता है महिला के द्वारा कि मौसी 10 मिनट की दूरी पर रहती है पति के घर से और उनका उनके जीवन में हस्तक्षेप रहता है, यानी मौसी का उसके हस्बैंड वाइफ की लाइफ में इंटरफियर रहता है। साथ ही ये कहा जाता है कि उसके जो ससुराल वाले हैं हर छोटी बड़ी बात अपनी पति की मौसी से शेयर करते हैं, जैसे कि आज क्या खाया, बच्चों को क्या खाना दिया, इस तरीके की तमाम बातें वो डेली शेयर करते हैं। यह भी कहा कि मौसी ने उसको यह धमकी दी थी कि ज्यादा नखरे मत दिखाओ वरना मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे पति के साथ करवा दूंगी। यह भी आरोप लगाया जाता है। और 161 में पत्नी ने यानी महिला ने यह भी कहा कि उसका सारा सामान ससुराल वालों ने छीन कर अपने कब्जे में ले लिया। तो दोस्तों, इस तरीके के आरोप लगाते हुए यह FIR दर्ज कराई गई। FIR दर्ज होने के बाद विवेचना शुरू होती है मामले में। विवेचना के दौरान ही मौसी और मौसी की बेटी दिल्ली हाई कोर्ट जाते हैं 482 CRPC में। आपको पता है अब CRPC नहीं रहा तो 482 की जगह 528 धारा आ गई है। हालांकि पुराना मामला है, इसलिए 482 CRPC में दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष FIR को चैलेंज करते हैं, FIR को क्वैश कराने के लिए निवेदन करते हैं। तो देखते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट में क्या आर्गुमेंट किया जाता है और दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा फाइनली किस तरीके का आदेश दिया जाता है।
साथियों, दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अमित महाजन के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। ये जो केस था, साक्षी अरोड़ा बनाम स्टेट थ्रो कमिश्नर ऑफ पुलिस WP क्रिमिनल नंबर 2711/2022। पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है और अभी 3 नवंबर 2025 को इसमें जजमेंट दिया गया। महत्वपूर्ण बातें जो दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एनालिसिस में निकाली, जो विश्लेषण किया। एक केस का हवाला दिया जाता है, हालांकि कई केसेस का हवाला दिया जाता है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वर्सेज NEPC इंडिया लिमिटेड, जिसमें 2006 का मामला है। 482 को लेकर के 482 में कोर्ट का क्या जुरिस्डिक्शन है, क्या पावर है, उन तमाम बातों को डिस्कस किया गया था। साथ ही मोहम्मद अली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2023 का मामला है। अभिषेक वर्सेस स्टेट ऑफ MP और कहकशां कौसर उर्फ सोनम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2022 का मामला है। कहकशां कौसर पे मैं डिटेल वीडियो लेकर के आया था, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देखना चाहें तो देख सकते हैं। इन तमाम केस ला का हवाला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अमित महाजन के द्वारा कहा जाता है कि दूर के रिश्तेदारों को भी घसीटने की प्रवृत्ति बढ़ी है। याद रखिए दोस्तों कि इस तरीके की टिप्पणी और भी कई मामलों में की गई है। तो हाईकोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि दूर के रिश्तेदारों को आरोपी बनाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। फैसले में भी कहा गया कि इस तरह के सर्वव्यापी, व्यापक और यांत्रिक आरोप जो ठोस सबूत की बिना होते हैं, वो उस प्रावधान के मूल इरादे और पवित्रता को कमजोर करते हैं। जो जर्नल एलिगेशंस होते हैं, जिन आरोपों का कोई ठोस सबूत नहीं होता है, वह इस 498 की धारा के मूल इरादे और इसकी पवित्रता को कमजोर करते हैं। बहुत जबरदस्त गंभीर रिमार्क यहां पे दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया। आगे कहा कि धारा 498 के आरोपों का विश्वास करते हुए हाईकोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता वैवाहिक घर में नहीं रहते, उनके खिलाफ आरोप टिप्पणियों या पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप से संबंधित थे। यानी डायरेक्ट कोई एलिगेशन नहीं था, बस हस्तक्षेप का आरोप था। कोर्ट ने भी स्पष्ट किया कि आकस्मिक संदर्भ, अस्पष्ट दावे या सामान्य पारिवारिक कलह जो वैवाहिक जीवन के समान उतार चढ़ाव में होते हैं। कोर्ट ने कहा कि जो सामान्य उतार चढ़ाव हर आदमी की लाइफ में होता है, छोटी मोटी झगड़े, छोटी मोटी बातें हर आदमी की लाइफ में होती हैं, उनको IPC की धारा 498A के तहत क्रूरता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। मैं आपको याद दिला दूं कि अचिन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के एक मामला आया था, उसमें मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था, उसमें भी यही बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने कि रोज रोज के जो झगड़े, रोज रोज की छोटी मोटी किचकिच होती है, इसको क्रूरता नहीं माना जा सकता। फाइनली दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट की इस बेंच ने यह कहते हुए उस FIR को क्वेश कर दिया कि महज ताने, अस्पष्ट आरोप और क्रूरता, इसको जो है 498A के तहत क्रूरता नहीं माना जा सकता है। मतलब ताने और अस्पष्ट आरोप क्रूरता नहीं है। यह स्पष्ट रूप से प्रिंसिपल लेट डाउन कर दिए गए दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, और FIR को मौसी और मौसी की बेटी के खिलाफ जो जिन्होंने चैलेंज किया था, क्वेश कर दिया गया। तो यह थी दोस्तों 498A के संबंध में एक और महत्वपूर्ण हाई कोर्ट के फैसले की जानकारी। कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।